पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आम आदमी यानी हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रह रहा है वो यही कह रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा पेट्रोलियम बम है जो हमें मौत के करीब ले जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबरान इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि इनके हवाले से ये कहा जाता है कि मरायात याफ्ता तबका है, वो क्या कहते हैं, आए देखते हैं। आपको मालूम है कि जो माजी की हुकूमत थी वो IMF के साथ एक मुआहदा करके गई थी कि पेट्रोलियम की बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की और जब उनको नज़र आ रहा था कि अब उनका जाना ठहर गया है तो उन्होंने इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कीमतों में थोड़ी सी कमी की और वो एक बारूदी सुरंगें बिछा गए कि आने वाली हुकूमत के लिए। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह 3.5-4 साल में ख़जाना का खाली हुआ और इन्होंने तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं लिया गया, और एक ईंट कहीं नहीं लगाई, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे खुर्द-बुर्द हुआ कोविड का पैसा, और ख़जाना खाली करके गया और झूठ बोलते हैं। हार्डली $10 बिलियन ख़जाने में रह गए हुए थे। तो IMF ने वो प्रोग्राम जौन सा था उसको सस्पेंड कर दिया था जी, कि इमरान खान की हुकूमत ने अपने वादे की पासदारी नहीं की, जो कि इनका तोरा इम्तियाज़ है। ये यू टर्न वाले लोग हैं, पाकिस्तान में यू टर्न लेते हैं, इन्होंने IMF से भी यू टर्न लिया। अब एक तरफ ये है कि इस मुश्किल हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं, और हमें गैर मामूली हालात में ये गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ रहे हैं जो कि बड़े हम बोझल दिल के साथ। नवाज़ शरीफ साहब से मेरी बात हुई और वो उनके भी दिल, वो कह रहे थे कि बहुत ये हमारे लिए एक बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, लेकिन अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इमरान साहब ने अब चूँकि एक फ्लॉप लॉन्ग मार्च कर लिया है, अब ये बैठ जाएँ सुकून के साथ, असम्बली में आएँ। आकर सबसे पहले हमें चाहिए कि इस मुल्क की जो कायदे आज़म ने ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था, जो कि दोनों मिडिल क्लास और गरीब आज इनकी वजह से तकलीफ़ में है, अंदर आए पार्लियामेंट में और आकर सियासत को एक तरफ रख दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए मईशत, और उसके लिए सब मिलजुल के फ़ैसले करें। ये कड़वी गोली है, ये निकलनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो गरीबों को दूसरी किसी मद में ज़रूर अकोमोडेट करेगी और रिलीफ देगी। मौलाना साहब कैसे देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे? ये देखें, 3.25 साल तक हमें ये कहा जा रहा था कि कब्र में सुकून है, और हम ज़हनी तौर पर तकरीबन तैयार हो गए थे, लेकिन कब्र में भी सुकून नहीं है, लेकिन उन लोगों के नज़दीक सुकून है। लेकिन रात 12 बजे से मौजूदा हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए से कब्र खोदना शुरू कर दिया है। अब लोग इज्तिमाई ख़ुदकुशियाँ करेंगे और सुकून के लिए, क्योंकि दुनिया में अब सुकून नहीं रहा। अब गरीब का जीना इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में ख़ासकर मुश्किल हो गया है। क़ुव्वत ख़रीद वो उनकी इस्तात से ऊपर हो गई है। तो इसी वजह से सूरत हाल ये है कि हमें डर और है। डर ये है कि देखें, हम मालियाती इदारों के ग़ुलाम बन गए हैं, कर्ज़ लेते रहे, क़र्ज़ लेते रहे और यहाँ अय्याशियाँ करते रहे, और अय्याशियों पर कोई क़तार नहीं लगा। डर ये है कि कल ये ना हो कि हम जाके कह दें कि खुदा के लिए तो अमेरिका, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, अमेरिका है ना, तो अमेरिका के सामने हम घुटने टेक करके हम कह दें कि खुदा के लिए हमें कुछ खाने के लिए कुछ दे दो, और हम एटमी क़ुव्वत रोल बैक करते हैं। ये मरहला ना आए बस। और ये वही कंडीशंस हैं जो पिछली हुकूमत IMF के जो कंडीशंस थी कि जी आप जो सब्सिडी आप दे रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो विथड्रॉ करें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लगा रही थी सिर्फ उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, उसकी कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन जैसे ही IMF ने फाइनली कहा कि जी जब तक आप जो कंडीशंस उन्होंने मानी हुई हैं आप उस पर अमल नहीं करोगे तो आपको हम मज़ीद किस्त कोई रिलीज़ नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। रिज़र्व्स जो हैं सिर्फ $10 अरब पे पहुँचे हुए हैं, और वो हमें सिर्फ 1 महीने के लिए या 1.25 महीने के लिए काफ़ी है जिससे हम इंपोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये लाभोला करना पड़ा, बड़ा औखा फ़ैसला, बड़ा मुश्किल फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये ऐसे फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल में रहे। देखिए, एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि
یہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، باہر اس سے بھی مہنگی ہے جتنی ہمارے پاس ہے، تو جو جتنی چیز آپ مہنگی منگائیں گے اتنی عوام میں دیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، عوام پہ پڑنے والے بوجھ کو؟ عوام ہر چیز پر بوجھ پڑے گا، صرف پیٹرول پر پڑے گا، ٹریکٹر پر پڑے گا، گاڑی پر پڑے گا، کرائے پر پڑے گا، آٹا مشین پر پڑے گا، فلور ملز پر پڑے گا، سب ساری مہنگائی ہوگی۔ جو لوگ کہہ رہے تھے عمران خان مہنگائی نہیں کم سکتا ہے، مہنگائی تو قدرتی چیز ہے، ہونی ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ اس گورنمنٹ کے بس میں نہیں تھی، ان کو روک نہیں سکے، یا رسک لیتے، رسک نہیں لے سکے۔ مولانا قیمتوں میں، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم پہلے سے سمجھتے تھے اور باخبر بھی تھے کہ سابقہ حکومت نے اس طرح پاکستان کو بیچ دیا ہے اور اس کی اقتصاد کو بیچ دیا ہے کہ یہ بم ضرور گرے گا اور اس ہی دور میں گرے گا، کیونکہ وہ نہ سمجھتے تھے، نہ کوئی ملک اس کا خیال رکھتا تھا۔ تو یہ تو ہم پہلے سے سمجھتے تھے کہ یہ ضرور ہوگا، اس کے لامحالہ جو معاہدات ہوئے ہیں اگر یہ اس طرح نہیں کرتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، تو پھر وہ زیادہ نقصان ہے، اس زیادہ نقصان کے بنسبت کم نقصان یہ تو ضرور ہوتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں پیٹرول بم کے اثرات؟ دیکھیے یہ جو بم ہے پیٹرول بم، اس کے اثرات جو ہیں وہ تو آپ کو عمران نیازی صاحب سے زیادہ پوچھنے چاہیے کہ وہ یہ بم گرا کے گئے تھے اور پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی میں سبسڈی دے رہا ہوں اور سبسڈی کے لیے میں نے رقم بھی ہے، ہمارے پاس خزانے میں پیسے بھی ہیں، یہ ہم وہاں سے سبسڈی دے سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے۔ تو یہ تو اس نے جھوٹ بولا، اس قوم کو بیوقوف بنایا، اور پورے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں جتنا یہ نقصان مزید ہوا جب اس کو پتہ لگا کہ میرے خلاف عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہونے والی ہے، تو اس نے مائننگ کر دی۔ یہ تو وہ مائننگ کر کے گئے تھے کہ آنے والی حکومت کے لیے چیلنجز ہوں تاکہ میں اس کے اوپر سیاست کر سکوں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم عمران نیازی کی طرح نالائق نااہل نہیں ہیں۔ اگر یہ قدم اٹھائے تو آپ دیکھیں آج ہی ڈالر نیچے آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا اعتماد اوپر جا رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے یہ مشکل فیصلہ ہے، لیکن ہم 2-3 ماہ میں اس کو دوبارہ سے نیچے کریں گے، ڈالر بھی نیچے لے کر آئیں گے، تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بھی نیچے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ممبران پارلیمان جن کی آراء آپ نے سنی، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگرچہ قوم کو خفا کیا ہے لیکن ملک کو بچا لیا ہے، بات یہی ہے، لیکن اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے وہ ایک تباہ کن سونامی ثابت ہوگا۔ عظیم صدیقی، A1 TV، اسلام آباد۔